अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर खुर्रम शहज़ाद। आप सबका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। क्विक बुक में जब हम वेंडर्स को ऐड करते हैं तो अक्सर वेंडर्स का डेटा हमारे पास इनकम्प्लीट होता है। उन वेंडर्स को हम क्विक बुक में ऐड तो कर देते हैं, लेकिन उनका डेटा बाद में कंप्लीट करते हैं या अपडेट करते हैं। वेंडर्स का डेटा एडिट करना होता है, उसकी इन्फॉर्मेशन एडिट करनी होती है, अपडेट करनी होती है। तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताऊंगा। तो आपने इस वीडियो को आखिर तक वॉच करना है। देखें, क्विक बुक में हम बहुत से वेंडर्स को ऐड करते रहते हैं। बहुत से वेंडर्स के साथ हम काम करने के बाद दोबारा काम नहीं करते हैं। बहुत से वेंडर्स के साथ हम काम कर रहे होते हैं। तो अब इनकी इन्फॉर्मेशन आपने किस तरह से अपडेट करनी है, चलें स्टार्ट करते हैं। क्विक बुक जब आप ओपन करेंगे तो आपके सामने होम स्क्रीन आएगी। वेंडर लिस्ट पे जाने के लिए आप वेंडर पे क्लिक करेंगे, होम पेज पे ही रहते हुए, या इधर आपके पास यहाँ पर वेंडर्स का ऑप्शन आ रहा है, या फिर वेंडर्स मेन्यू पे जाकर वेंडर सेंटर पे क्लिक कर देंगे। तो इन तीनों ऑप्शंस को यूज़ करते हुए आप वेंडर सेंटर की विंडो ओपन कर लेंगे। जब आप वेंडर्स सेंटर्स की विंडोज़ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वेंडर्स की लिस्ट और उसकी इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाएगी। यह अब देखें, यहाँ पर आपके तमाम वो वेंडर्स आ रहे हैं जो आप अब तक ऐड कर चुके हैं। किसी भी वेंडर पे क्लिक करते हैं तो उस वेंडर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके सामने शो हो जाती है। वेंडर इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले ट्रांजैक्शंस हैं। अभी तक हमने इस वेंडर के साथ कोई लेन देन नहीं किया है, कोई चीज़ परचेज़ नहीं की है, तो इस वजह से यहाँ पे ट्रांजैक्शन शो नहीं हो रही। जब ट्रांजैक्शन कर लेंगे तो वो ट्रांजैक्शन यहाँ शो हो जाएगी। इसके बाद कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एक तो कॉन्टैक्ट पर्सन आपका ये आ गया। इसके अलावा जो जो इस कंपनी में कॉन्टैक्ट पर्सन है, अगर मिस्टर अहमद एबीसी कंप्यूटर में नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो इनके बाद हम किससे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद किससे कर सकते हैं, तो वो आप यहाँ पर मज़ीद ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए आप देखें बॉटम पे आपको मैनेज कॉन्टैक्ट का बटन नज़र आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। तो आपके पास ऐड न्यू का ऑप्शन आएगा। ऐड न्यू पर क्लिक कर दें तो आपके पास कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वाली विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें आप नेम लिखें और इनका जो भी मोबाइल नंबर, जो भी डेटा फिट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे फिट कर दें। ठीक है, प्राइमरी कॉन्टैक्ट है या फिर एडिशनल कॉन्टैक्ट है या सेकेंडरी कॉन्टैक्ट है। हम यहाँ पे सेकेंडरी कर देंगे क्योंकि प्राइमरी में हमारे पास एबीसी कंप्यूटर में जिससे हम कांटेक्ट करते हैं वो मिस्टर अहमद है, और सेकेंडरी इनके बाद अगर हम किसी को कांटेक्ट करेंगे तो वो एसएन को करेंगे। इसके बाद सेव एंड क्लोज कर दें तो ये देखें आपने यहाँ पर ऐड कर दिया। टू डूज, किए जाने वाले काम। फॉर एग्जाम्पल आपने इस वेंडर के साथ एक मीटिंग कॉल करनी है, तो आप चाहते हैं कि वो उस मीटिंग का आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए कि आपकी उस वेंडर के साथ मीटिंग है। किसी भी टॉपिक के ऊपर आप उससे मीटिंग करना चाहते हैं, रेड लिस्ट पे करना चाहते हैं, कोटेशंस पे करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके लिए मैनेज टू डूज में आप क्लिक करेंगे तो क्रिएट न्यू, यहाँ पर आप कॉल टाइप करना चाहते हैं, कॉल, फैक्स, ईमेल, मीटिंग, अपॉइंटमेंट, टास्क, हम यहाँ पर मीटिंग एक क्रिएट कर रहे हैं। प्रायोरिटी क्या है, हाई, लो, मीडियम। हाई पे रखेंगे इसको। ठीक है, किस डेट को करना चाहते हैं वो डेट आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। फॉर एग्जांपल 28 को हम करना चाह रहे हैं। ठीक है, किस टाइम करना चाह रहे हैं वो टाइम आप यहाँ पे टाइप कर देंगे, मॉर्निंग 10 बजे, और डिटेल यहाँ पे लिख दें। ठीक है, मीटिंग फॉर रेड लिस्ट, यानी कि रेड लिस्ट के ऊपर हम इनसे मीटिंग करना चाह रहे हैं, और स्टेटस में एक्टिव कर दें और इसके बाद इसको ओके कर दें तो ये आपके पास ऐड हो गया। अब आपके पास एक दिन पहले या कुछ टाइम पहले क्विक बुक आपको नोटिफिकेशन दे देगा कि आपकी इसके साथ मीटिंग है, इतने बजे मीटिंग है, तो आपको याद रहेगा। कोई नोट्स टाइप करना चाहते हैं, यहाँ पे नोट्स टाइप कर दें। नोट्स टाइप करने के लिए आप यहाँ पर आएंगे, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपने नोट्स टाइप कर दें जो भी टाइप करना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद सेंड ईमेल, ईमेल सेंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से आप ईमेल कर सकते हैं। आइटम्स पे आए, आप इनके साथ किन किन आइटम्स में डील करते हैं तो वो आइटम या इन्वेंट्री आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैनेज वेंडर पर जाएंगे, ऐड आइटम्स पर जाएंगे तो यहाँ पर एक लिस्ट आ जाएगी, आप इस वेंडर्स के साथ इन प्रोडक्ट्स में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। अगर आपको ज़रूरत है तो आप यहाँ पे कर दें, नहीं तो आप इसको वैसे भी छोड़ सकते हैं। तो इसमें आपने अपडेट कर दिया, इसको एडिट कर दिया वेंडर इन्फॉर्मेशन को। तो आप इस तरीके से जो चीज़ एडिट करना चाहते हैं वो एडिट कर सकते हैं।
या फिर इसी वेंडर पर राइट क्लिक करके एडिट वेंडर पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप ये देखें, आपके पास एड्रेसेस है, पेमेंट इन्फॉर्मेशन है, अकाउंट नंबर आपके पास अपडेट आ गया है, आप यहाँ पे उसका अकाउंट नंबर दे दें। पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन मैंने आपको समझाया था, अगर अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है तो आप इससे पहले वाली 2 वीडियोस लाजमी देख लीजिएगा, वहाँ पे पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन मैंने समझाया था, ठीक है। और इसके बाद सेल टैक्स अभी हम नहीं ले रहे। अकाउंट सेटिंग, एक्सपेंस अकाउंट अगर यहाँ से सिलेक्ट करना चाहते हैं सिलेक्ट कर लें, वरना हम बाद में भी कर सकते हैं। एडिशनल इन्फो पे आ जाएं। वेंडर टाइप क्या है, ये हमारा सप्लायर है, हमने यहाँ पे सप्लायर्स पर करके ओके कर दिया। इसके बाद हम आते हैं कंप्यूटर जोन पर, राइट क्लिक करें, एडिट वेंडर, ठीक है। इसकी भी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी इसका अकाउंट नंबर टाइप करें, पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन क्या है वो आप टाइप कर दें, अकाउंट सेटिंग एडिशनल, ये हमारे सप्लायर्स हैं ये भी, इसके बाद ओके कर दें, ठीक है। तो इस तरीके से आप वेंडर की इंफॉर्मेशन को एडिट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछ लिया करें, व्हाट्सएप पे पूछ लिया करें, कॉल पे पूछ लिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।